नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी क्षितिज भाग 1। इसमें हम महादेवी वर्मा लिखित मेरे बचपन के दिन गद्य का अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा यह गद्य पूरा हो गया था। तो अब आगे हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो इसका उत्तर है कि उस समय लड़कियों को अभिशाप समझा जाता था, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। दूसरा है कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो आज समाज में लड़कियों को एक विशेष स्थान प्राप्त है, उन्हें लड़के के समान ही पाला पोसा जाता है और शिक्षित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में बराबर का अधिकार मिला हुआ है। अब है दूसरा क्वेश्चन, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो इसका उत्तर ये है कि लेखिका के परिवार में उनके बाबा ही फारसी और उर्दू जानते थे। वे चाहते थे कि लेखिका भी उर्दू फारसी सीख ले, परंतु लेखिका को न तो उसमें रुचि थी और न ही उन्हें यह लगा कि वे सीख पाएंगी। एक दिन मौलवी साहब पढ़ाने आए तो वे चारपाई के नीचे जा छिपी। उसके बाद वे नहीं आए। इस तरह लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। अब है क्वेश्चन 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर है, लेखिका महादेवी वर्मा की माँ हिंदी बोलती थी। उनका पूजा पाई से विश्वास था। वे संस्कृत भाषा भी जानती थी। गीता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि भी थी। वे लिखती थी और पढ़ पाती थी। मीरा के पदों में उन्हें विशेष रुचि थी। वह क्वेश्चन 4, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने अपने आज के संदर्भ में सपने जैसा इसलिए कहा है क्योंकि जवारा के नवाब और लेखिका का परिवार अलग अलग धर्म के होकर भी आत्मीय संबंध रखते थे। उनमें भाषा और जाति की दीवार बाधक न थी। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों को मिलजुल कर मनाते थे। वे एक दूसरे को यथोचित संबंधों के डोर से बांधे हुए थे। वे चाची, ताई, देवर, दुल्हन जैसे आत्मीयता जो रिश्तों से जुड़े थे, ऐसा वर्तमान में दुर्लभ हो गया है। अब है क्वेश्चन 5, जेबुनिसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जेबुनिसा के स्थान पर यदि आप होती या होते तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती? तो इसका उत्तर है, जेबुनिसा के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करती तो मैं संबंधों के आधार पर उनसे अपेक्षा करती। अगर न नौकरानी के रूप में उनकी सहायता करती तो उनसे मजदूरी के साथ साथ प्रेम और आदर की भी अपेक्षा करती। अगर सखी के रूप में उनकी सहायता करती तो बस उनसे प्रेम और स्नेह चाहती। यदि उनकी प्रशंसिका या कनिष्ठ साथीन के रूप में सहायता करती तो कभी कभी उनसे कविता भी सुन लेती थी और पढ़ाई में सहायता ले लेती। अब है क्वेश्चन 6, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखी। महादेवी वर्मा जी के छात्रावास में देश के विभिन्न भागों में से छात्राएं पढ़ने जाती थी। उनकी मातृभाषाएं अलग अलग थी। वे आपस में अपनी अपनी बोलियां में बोलती थी, जैसे कथली, बुंदेली, अवधी, ब्रज आदि में।
सब हिंदी पढ़ती थी और ऐसे अक्षरों पर सभी हिंदी में बातें करती थी। वे एक ही प्रार्थना में खड़ी होती थी और उनमें कभी कोई विवाद नहीं होता था। अब है क्वेश्चन 7। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाएं कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे या करेंगी? हमें बहुत अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो मैं गौरवान्वित अनुभव करूँगा। समाज में हमारा अपना हित दूसरे के हित से जुड़ा होता है और हम सबका हित देश हित का, इसलिए देश व समाज की खुशियों से बढ़कर मानी जाती है। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय पूरा। थैंक यू।